हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम ओरिजिन ऑफ पैराजोआ के बारे में डिस्कस करेंगे। पैराजोआ में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं और उसकी हिस्ट्री क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। प्रोटिस्ट्स के साथ क्या सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस हैं जो पैराजोआ शो करते हैं, एंड मेटाजोन्स के साथ कौन सी सिमिलैरिटीज वो शो करते हैं। ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैराजोआ में आते कौन से एनिमल्स हैं। तो पॉरीफेरा के लिए मेनली पैराजोआ टर्म हम यूज करते हैं। मेटाजोआ इसके बाद जितनी भी कैटेगरीज हैं यानी नाइडेरिया वगैरह वो सारे मेटाजोआ के अंदर आते हैं। ठीक, तो पैराजोआ में पॉरीफेरा आते हैं। तो पॉरीफेरा का ओरिजिन कैसा था, किस तरीके से हुआ, कौन से ऑर्गेनिज्म से हुआ, ये सारी चीज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। बोला जाता है कि पैराजोआ जो है फाइलोजेनेटिकली ओल्डेस्ट एंड मोस्ट बेसिक फॉर्म है ऑर्गेनिजम्स की, यानी सबसे लोअर कैटेगरी आप बोल सकते हो। और फाइलोजेनी के टर्म्स में भी सबसे ज़्यादा ओल्ड इस कैटेगरी को माना जाता है। 19th सेंचुरी में बेसिकली एक टाइप के ऑर्गेनिजम्स थे जिन्हें नॉन पिगमेंटेड फ्लैजिलेट्स बेसिकली वो बोले जाते थे, एंड कोआनो फ्लैजिलेट्स नाम से उन्हें जाना जाता था। इनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं था, इसीलिए नॉन पिगमेंटेड। फ्लैजिलेट्स इसलिए क्योंकि इनके पास फ्लैजिला थे। बोला जाता है कि कोआनो फ्लैजिलेट्स जो है ये स्पॉन्जेस से काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड थे क्योंकि इनके पास कोआनोसाइट्स थे। और आपको पता है कि पॉरीफेरा के मेंबर्स यानी स्पॉन्जेस के अंदर कोआनोसाइट्स नाम के कुछ फीडिंग सेल्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से बोला गया कि कोआनो फ्लैजिलेट्स आर लिंक्ड टू पैराजोआ या पॉरीफेरा। ठीक है, और सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड कौन सा स्पॉन्ज था कोआनोफ्लैजिलेट्स से, तो उसका नाम है प्रोटैरोस्पॉन्जिया। तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। ये एक ऐसा स्पॉन्ज है जो कि कोआनोफ्लैजिलेट से काफी ज्यादा लिंक्ड है या क्लोजली रिजेंबल करता है। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग व्यू था। जैसे कि आपको यहाँ लिखा है, ड्यूजार्डिन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला था कि स्पॉन्जेस कोलोनियल इन्फोसूरिया है, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि माइक्रोस्कोपिक हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं स्पॉन्जेस जो कि माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं और कॉलोनी फॉर्म करते हैं। तो ये चीज इन्होंने बोली थी। इसके बाद गोल्फस नाम के साइंटिस्ट आए थे, इन्होंने प्रोटोजोआ टर्म दी थी। एंड सीबोल्ड नाम के साइंटिस्ट ने बोला था कि स्पॉन्जेस यूनिसेलुलर होते हैं यानी सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, एंड स्पॉन्जेस कनेक्टिंग लिंक है किसका, प्रोटोजोआ और कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के बीच का। तो प्रोटोजोआ कैटेगरी जो आप में से बहुतों ने बोला था कि इसके ओरिजिन पे भी वीडियो बनाऊं तो वो भी जल्दी आएगी। तो प्रोटोजोआ और कॉम्प्लेक्स एनिमल्स जो है उन सबके बीच का कनेक्टिंग लिंक पैराजोआ को बोला जाता है यानी स्पॉन्जेस को बोला जाता है। किसने बोला था, तो सीबोल्ड नाम के साइंटिस्ट थे। इसके बाद क्लार्क नाम के साइंटिस्ट आए और इन्होंने बोला कि स्पॉन्जेस बेसिकली बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड कोआनोफ्लैजिलेट्स की ही कॉलोनीज हैं। मैंने आपको पीछे बताया था कोआनोफ्लैजिलेट्स को माना जाता है कि स्पॉन्जेस से काफ़ी क्लोजली रिलेटेड हैं। ठीक है, तो कोआनोफ्लैजिलेट्स की ही कॉलोनीज, हाईली स्पेशलाइज्ड कॉलोनीज स्पॉन्जेस को बोला क्लार्क ने। नेक्स्ट आए हैकल नाम के साइंटिस्ट और उन्होंने बोला कि पॉरीफेरा का कोई भी ऐसा पैराजोआ जैसा कोई कैटेगरी नहीं है, मेटाजोआ के अंदर ही पॉरीफेरा आते हैं। इसके बाद कैंट साइंटिस्ट आए, इन्होंने बोला कि स्पॉन्जेस कोलोनियल प्रोटोजोआ है, यानी प्रोटोजोआ जो इनसे पहले की कैटेगरी है वो कॉलोनी फॉर्म करके उन्होंने स्पॉन्जेस बनाए हैं। ये चीज कैंट ने बोली थी। और इन्होंने बोला कि स्पॉन्जेस आर डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम कोआनोफ्लैजिलेट्स। तो कोआनोफ्लैजिलेट्स ने डायरेक्टली स्पॉन्जेस बना दिए और इन्होंने ही प्रोटैरोस्पॉन्जिया जो ऑर्गेनिज्म था उसे डिस्कवर किया था, जो मैंने आपको पीछे बताया बहुत क्लोज रिजेम्बलेंस शो करता है ये कोआनोफ्लैजिलेट्स से। तो इन्होंने डिस्कवर किया था। इसके बाद मैं आपको एक डिफरेंस पॉरीफेरा और प्रोटैरोस्पॉन्जिया में बता दूं। पॉरीफेरा जो है ये इंटरनल कोआनोसाइट्स शो करते हैं, यानी स्पॉन्जेस के अंदर जो भी कोआनोसाइट्स होते हैं वो अंदर की साइड लोकेटेड होते हैं, बट प्रोटैरोस्पॉन्जिया के अंदर कोआनोसाइट्स बाहर लोकेटेड थे। तो सबसे मेजर डिफरेंस। ठीक है,
अब प्रोटिस्टा के साथ यानी प्रोटोजोआ जो हम बोलते हैं उसके साथ क्या सिमिलैरिटीज हैं जो पैराजोआ शो करता है या फिर पॉरीफेरा के मेंबर्स शो करते हैं। तो आप देख सकते हो लैक ऑफ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो टिश्यू लेवल दोनों में ही नहीं होता, कोएनोसाइट्स दोनों में प्रेजेंट है, टाइट जंक्शंस दोनों में ही नहीं है। तो ये सिमिलैरिटीज है प्रोटिस्टा एंड पैराजोआ के बीच में या प्रोटोजोआ एंड पैराजोआ के बीच में। ठीक है, डिफरेंसेस क्या है? तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बोला जाता है कि प्रोटिस्ट्स जो है इनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बट स्पॉन्जेस के अंदर सेलुलर से थोड़ी सी ऊपर मानी जाती है कैटेगरी, क्योंकि वो लूज टिश्यू की तरह कुछ चीज होती है जो फॉर्म होती है स्पॉन्जेस के अंदर, बिल्कुल सेलुलर भी नहीं है और बिल्कुल टिश्यू लेवल भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चीज बेसिक डेवलपमेंटल पैटर्न। तो बेसिक डेवलपमेंटल पैटर्न जो है वो आपको पैराजोआ में देखने को मिलता है बट प्रोटिस्ट्स में नहीं देखने को मिलता, मैटाजोआ के जैसा पैटर्न हम बोल रहे हैं। तो ये भी एक डिफरेंस है दोनों के बीच में। सिमिलैरिटी विद मैटाजोअन्स, मैटाजोआ कैटेगरी और पैराजोआ के बीच में क्या सिमिलैरिटी है? मैटाजोआ हम नाइडेरिया की बात कर रहे हैं यहाँ मेनली, बट उसके आगे की कैटेगरी भी मैटाजोआ में ही आती है। बट बेसिकली क्या होता है, क्योंकि पॉरीफेरा के बाद हम क्या पढ़ते हैं, नाइडेरिया पढ़ते हैं, तो इसीलिए दोनों के बीच का लिंक देखना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि प्रोटोजोआ ने पैराजोआ बनाया और पैराजोआ ने नाइडेरिया बना दिए ऑर्गेनिजम्स, मेटाजोअन्स बना दिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सिमिलैरिटीज हम मेटाजोअन्स नाइडेरिया के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। क्या है सिमिलैरिटीज? सेडेंट्री हैबिट दोनों की होती है, नाइडेरिया की भी एंड स्पॉन्जेस की भी, रुके हुए होते हैं, ये एक जगह सबस्ट्रेट पे अटैच्ड होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दो वॉल लेयर्स इनके अंदर देखने को मिलती हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में। एसिलोमेट्स होते हैं, सीलम बॉडी कैविटी नहीं होती इनके अंदर। और इनके अंदर क्या चीज होती है? तो सीलम नहीं होती, स्पॉन्जोसील नाम की चीज होती है और गैस्ट्रोसील नाम की चीज होती है नाइडेरिया में। तो स्पॉन्जोसील इन पैराजोआ एंड गैस्ट्रोसील इन नाइडेरिया बोथ आर कंपैरेबल, तो वो भी एक सिमिलैरिटी आप बोल सकते हो। एंड बोथ दी पैराजोआ एंड मेटाजोअन्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड फॉर्म कॉलोनीज बाय बडिंग, तो दे शो बडिंग। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में। अब देखो ऐसा बोला जाता है, तो ट्यूजिट नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने बोला कि प्रोटोजोआ थे पहले, प्रोटोजोआ ने पैराजोआ यानी स्पॉन्जेस बनाए, तो ये वाले कौन से हैं? स्पॉन्जेस हैं। एंड स्पॉन्जेस ने फिर कुछ एसिलोमेट एंसेस्टर बनाए और फिर उसके बाद मैटाजोआ की डिफरेंट कैटेगरीज बनी, यानी नाइडेरिया वगैरह, प्लेटीहेलमिन्थ्स वगैरह, यहाँ आप लिख सकते हो। इसीलिए मैंने यहाँ 4 ऐसे लाइंस बनाई हुई हैं, क्योंकि सारी कैटेगरीज मैटाजोआ की आगे जाके बनी। तो ये ट्यूजिट ने बोला था। तो यही ओरिजिन है जो हम पैराजोआ का पढ़ते हैं कि किस तरीके से पॉरीफेरेंस यानी स्पॉन्जेस बने, तो वो मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।